तस्वीरें आपको दिखाएंगे और तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी वही सवाल खड़ा होगा जो इस वक्त हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। गाजियाबाद में हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे हैं। ये मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। 5000 से ज्यादा मजदूर इस वक्त गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो ये कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजामों की धज्जियां उड़ी हुई हैं। प्रशासन के इंतजामों पर बड़े सवाल ये भीड़ यहां पर खड़ी करती नजर आ रही है। देखिए जरा ये तस्वीरें आपके सामने, गाजियाबाद की तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए थे, जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोगों की भीड़ नजर आएगी, लेकिन यहां पर जिला प्रशासन के स्तर पर जो कदम उठाए जाने थे वो शायद उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो तमाम सरकारी अफसर हैं, बाबू हैं, वो छाया में तो बैठे हुए हैं, आराम से अपनी काम को कर रहे हैं, अपनी औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 6 फीट की दूरी का नियम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दुनिया के तमाम जानकारों की तरफ से दिया जा रहा है पालन करने के लिए, वो पालन होता हुआ नियम नजर नहीं आता है। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए जरा ये एक बस है जहां से प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेजा जा रहा है और इस तस्वीर को देखकर क्या आपको लगता है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम हो रहा है? कैसी तरीके से कोरोना के खतरे को खत्म किया जाएगा? कैसी तरीके से 6 फीट की दूरी रखी जाएगी? कैसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को कम किया जाएगा? यहां पर देखिए आप इस तस्वीर को, यह तस्वीर वाकई डराने वाली है, तब जबकि कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 1 लाख के आसपास कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। 96,000 के आंकड़े को पार कर चुका है कोरोना संक्रमण इस देश में। लेकिन गाजियाबाद जहां के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर मौजूद हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा ने भेजी हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे उस जगह से। हिमांशु, इस वक्त भी क्या वही तस्वीर है और जिला प्रशासन आखिर सोया हुआ क्यों है? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किया गया है? और देखिए बिल्कुल जिला प्रशासन के जो इंतजाम थे वो पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जस की तस हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि पहले जो संख्या थी वो 5 से 6 हज़ार थी, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर 8 हज़ार हो चुकी है। तस्वीरें मैं कहूँगा विजय आपको दिखाए, 8 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में इस समय प्रवासी मजदूर गाजियाबाद के इस घंटाघर रामलीला ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात शुरुआत से जब कोरोना शुरू हुआ था तब से कही जा रही थी, लेकिन कितना ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं। दरअसल ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो लॉकडाउन के पीरियड से लगातार यहाँ फंसे हुए थे। गाजियाबाद के एसपी सिटी और सीओ यहाँ आए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। इनसे जब पूछा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा है, तो ये कैमरे के सामने से मुंह छुपा लेते हैं। हिमांशु, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं इस गुजारिश के साथ आपसे कि अगर आप वहां पर मौजूद अफसरों से बात कर सकें या प्रवासी मजदूरों से बात कर सकें तो आप जरा उनसे बात कीजिएगा। तब तक हम जरा दर्शकों को तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा ने ये तस्वीरें भेजी हैं हमें, जो सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए? गाजियाबाद में जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर? कोरोना के खतरे को कम करने के लिए गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं उनकी मजाक उड़ाती हुई ये तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि बस में जहां एक बस जिसकी क्षमता 50 यात्रियों की है, वहां पर 25 यात्री बैठेंगे, इस तरीके के नियम हैं। लेकिन यहां देखिए, अगर क्षमता 50 की है तो 100 यात्री बैठकर जा रहे हैं। उल्टा हो रहा है गाजियाबाद में इस वक्त, जहां पर मजदूरों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हिमांशु ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि जब वो अफसरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अफसर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं कैमरे पर, क्योंकि उनके जो इंतजाम हैं वो यहां पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। और बड़ा सवाल यह कि गाजियाबाद में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आखिर आई कहां से? अगर भीड़ आई तो कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जमा हुए, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आखिर क्यों नहीं रखा गया? एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन तमाम सवालों के बीच। हिमांशु, क्या कोई अफसर कुछ कहना चाह रहा है? क्या प्रवासी मजदूर बात करने के लिए तैयार हैं? क्या कुछ इस वक्त की तस्वीर? बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल, प्रवासी मजदूर तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। गाजियाबाद के जो एसपी सिटी हैं और गाजियाबाद के एडीएम सिटी इस समय यहाँ मौजूद हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम बात करने की लाइव कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। पूछिए हिमांशु इनसे कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है यहाँ पर? सर, क्या हालात है? बिल्कुल, आप देखिए हिमांशु पूछिए इनसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान यहाँ पर क्यों नहीं रखा गया? जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंप बनाया जा रहा था तब सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर तैयारियां क्यों नहीं की गई? एक बार जरा फिर पूछने की कोशिश कीजिए उन अफसरों से जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया था कि वो अपनी जवाबदेही को तय करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर ही हर प्रवासी मजदूर को उसके घर भेजा जाएगा बस से। अगर कोई भी अफसर आपको नजर आता है तो उनसे पूछने की एक बार कोशिश कीजिए कि ये जो हजारों की भीड़ है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी और इंतजामात क्यों नहीं किए गए? और बिल्कुल देखिए, जैसे ही हम अधिकारियों के पास जाते हैं और कैमरा लेकर पहुंचते हैं, अधिकारी मुंह फेर लेते हैं। कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एसपी सिटी यहाँ मौजूद है, एडीएम सिटी मौजूद है, लेकिन कोई भी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। प्रवासी मजदूर जो काउंटर्स बनाए गए थे उनके ऊपर आकर यहाँ बैठ गए। आप देखिए, जो स्टेज बनी हुई थी जहाँ पर टिकट काउंटर बनाए गए थे उसके ऊपर प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। हिमांशु, जरा इन प्रवासी मजदूरों से पूछिए कि क्या इनके लिए खाने पीने का कोई इंतजाम किया गया है, कोई व्यवस्था की गई है? ऊपर जबरदस्ती चढ़ गए सर जी, ले नहीं रहे हैं मेरा नंबर। खाने पीने की कोई व्यवस्था आप सबकी हुई या नहीं हुई? पीने का व्यवस्था तो था सर जी, कुछ खाए थे भी हम लोग, लेकिन अभी 2.5 घंटे से हम लोग कुछ नहीं खाए, रौदा में धूप में। 3 दोस्त मैं यहाँ पे हूँ, 4 आदमी का बच रह गया है और बनाने छोटे छोटे बच्चे सारे आदमी मेरा चाल चला गया है, बस 4 आदमी का रह गया। हाजीपुर का बनाना है सिर्फ सर। नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा सर, प्लीज सर किसी से तो आज तक लाइन में हूँ मैं। अभी आधार कार्ड भी देखिए फट गया है, हम कैसे रहेंगे यहाँ? सारे दिन कल भी लाइन में लगा रहता है, अभी सुबह से देखिए क्या हाल है, लाइन में लगे हुए। लाइन से आता हूँ तो एक बार उधर जाता हूँ, एक बार इधर जाता हूँ, टिकट मिल ही नहीं रहा। व्यवस्था है यहाँ पर, इंतजाम सही नहीं है? व्यवस्था रहेगा बाबूजी, हम तो सिर्फ यहाँ हम लोग बच्चे हैं और परेशान करते हैं छोटे। बिल्कुल, ये साफ कह रहे हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्थित इंतजाम है यहाँ पर। प्रशासन के जो इंतजाम थे उनकी धज्जियां यहाँ उड़ रही है और प्रशासन इंतजाम जो किए थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आप देखिए तस्वीर में किस तरह से जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर फंस कर रह गए थे, यहाँ पर टिकट काउंटर के पास खड़े हुए हैं, अपना सामान अपने सर पर लिए खड़े हैं, लेकिन टिकट है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बेईमानी होगी इस समय करना, क्योंकि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हिमांशु, एक बार फिर कोशिश कीजिए उन तमाम जिम्मेदार अफसरों से बात करने की, वो क्या कुछ कहते हैं। ये तस्वीरें यकीनन डराती हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे हैं कि गाजियाबाद में इस वक्त 8000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें दरअसल में जिला प्रशासन के इंतजामों पर सवाल खड़े करती हैं। जिस बस में अधिकतम 25 लोग बैठने चाहिए, उस बस में उसकी क्षमता से दुगने लोग बैठकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। यह सवाल खड़ा हो रहा है कि गाजियाबाद में किस तरीके की तैयारियां हैं। देखिए जरा, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रवासी मजदूरों की भीड़ नजर आती है। हमारे सहयोगी हिमांशु तमाम जिम्मेदार अफसरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसर हैं कि वो जवाब देने को तैयार नहीं। वो कैमरे पर अपनी नाकामी, अपनी विफलता, अपने बदइंतजामों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हिमांशु, एक बार फिर कोशिश कीजिए अगर कोई अफसर है आपके पास तो। और बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद के जो ओएसडी हैं संजय सिंह जीडीए के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं सर, जो अव्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है और इतने हजार की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, क्या इंतजाम किए गए? क्या वाकई इंतजाम धराशायी हो गए? देखिए, इंतजाम धराशायी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शासन ने ट्रेनों के आवागमन के लिए ज़्यादा ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की है, वैसे वैसे लोगों को अपने घर जाने का उत्साह ज़्यादा बढ़ गया है। अब चूँकि लिमिटेड ट्रेन है, एक ट्रेन में 1200 से 1400 लोग आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर से यहाँ ज़्यादा लोगों के आने के कारण एकदम ट्रेन चलाई जा रही है वो, लेकिन ठीक है, लेकिन जान जोखिम में डालकर ट्रेन चला रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, हजारों लोग कतार में यहाँ खड़े हुए हैं, कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। पूछिए उनसे वो 6 फीट की दूरी कहाँ है यहाँ पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? 6 फीट की दूरी दो व्यक्तियों के बीच में कहाँ है? हिमांशु पूछिए। उनको बुलाया गया है, क्योंकि अभी तक 3 दिन में जो भी हम लोग व्यवस्था कर पा रहे थे
काफ़ी लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से 6 फीट की दूरी मिनिमम 2 आदमियों के बीच होनी चाहिए थी। अगर किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ कोरोना हुआ तो कितनी तेजी से कितने लोगों को वो संक्रमित कर सकता है, इसका अंदाजा तो होना चाहिए था प्रशासन को। देखिए, अंदाज़ा का हम जहाँ तक बताएं कि बसों से और ट्रेन से लोगों को भिजवाने की व्यवस्था की जा रही थी। दिल्ली से भी ट्रेन चल रही हैं, लेकिन लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ से ट्रेनों को रवानगी ज्यादा आराम से हिमांशु ये जवाब नहीं दे रहे हैं अफसर। 6 फीट की दूरी, सीधा सवाल सीधा जवाब पूछिए इनसे। सभी को यहाँ से रवाना करेंगे। थोड़ी भीड़ की अधिकता। सीधा सवाल आपसे मेरा है कि 6 फीट की दूरी मैंडेटरी थी, वो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जवाब मुझे दे दीजिए, आप क्यों नहीं कर पा रही है प्रशासन? क्या प्रशासन के जितने इंतजाम थे उसको फेल है, आप फेलियर मानते हैं इसको? पुलिस के अधिकारियों को लगाया गया है, यहाँ एसपी सिटी साहब खुद मौजूद हैं। थोड़ी देर में व्यवस्था होगी, चूंकि लोगों को भी अभी धैर्यता रखनी चाहिए। अभी एक ट्रेन के लिए हम लोगों ने छोड़ने के लिए सारे टिकट बांट दिए हैं। दूसरी ट्रेन की जैसी व्यवस्था हम लोगों ने अनाउंस किया, एकदम से भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई। जिस समय हम लोग अनाउंस कर रहे थे तो पटना वाले सारे लोग इकट्ठा हो गए। लाइन कराने में थोड़ा समय लगेगा। हिमांशु, एक बस जिसकी क्षमता 50 लोगों की है उसमें 25 लोग बैठने चाहिए और उसमें 100 लोगों से ज्यादा लोग बैठकर जा रहे हैं। क्या वहां पर भी कहीं नाकामी है? क्या वहां पर भी एसपी सिटी पहुंचेंगे? वहां पर कौन बैठा रहा है उन लोगों को? और देखिए, ये तो कहने भर वाली बात है कि बस के अंदर 100 से ज़्यादा आदमी यहाँ से सवार होकर जा रहे हैं। तस्वीरें कैमरे के अंदर कैद हैं, लेकिन अधिकारियों के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। बसते हुए नजर आ रहे हैं, गोल गोल जवाब है, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां कर रही है। एडीएम सिटी यहाँ पर मौजूद है, जो व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, लात भी यहाँ पर एडीएम सिटी मजदूर को मार रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर स्टेज के ऊपर चढ़ चुका है, उसको लात मारकर नीचे अभी एडीएम सिटी ने खुद गिराया है। समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। एडीएम सिटी और एडीएम ई दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जाए, लेकिन अब अवस्था इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा सके। आप देखिए, लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, पुलिस फोर्स है, लेकिन जो भी इंतजाम है वो बिल्कुल जीरो है। अगर ये कहा जाए कि गाजियाबाद जिला प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी ये है तो बिल्कुल सही है। ठीक है हिमांशु, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, तस्वीरें बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करती हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के बाकी राज्यों के तमाम जो जिला प्रशासन इकाइयां हैं वो इससे कुछ सबक लेंगी। हमारी अपील है तमाम दर्शकों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए। राज्यों के स्तर पर इंतजाम किया जा रहा है कि वो आपके घर तक पहुंचाएं, आपके गांव तक पहुंचाएं, लेकिन इन सब के बीच एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हालांकि यहां पर जिला प्रशासन की जो तमाम तैयारियां थी उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें न्यूज नेशन के दर्शकों तक साझा करने के लिए।